नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस ऐतिहासिक फैसले को सुनने के बाद दिल बाग बाग हो गया और लगा जैसे टाइगर अभी जिंदा है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, ऐसा एहसास होने लगा, ऐसा आभास होने लगा। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कौन सी याचिका पर फैसला सुनाया, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके अंदर कोई भी कंपनी किसी को भी कभी भी कितने भी रुपए का चंदा इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन के लिए दे सकता था और इसको सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया ताकि कोई इसके ऊपर प्रश्न ना खड़ा कर सके, कोई जान ना सके, कोई इसके बारे में आरटीआई ना कर सके। और इसी मुद्दे को लेकर कि एक भारतीय नागरिक का अधिकार है ये जानना कि जो पार्टियां देश में है उन पार्टियों के कौन सी पार्टी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में यही कहा गया है कि हर एक भारतीय नागरिक को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ये जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी को कितने रुपए का चंदा कहां से और कब मिल रहा है, कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर से मिल रहा है, कौन से उद्योगपति घराने से मिल रहा है या इंडिविजुअल मिल रहा है, ये जानने का अधिकार है। और इसी याचिका पे जो सुनवाई 2 नवंबर 2023 पर फैसला सुरक्षित कर दिया गया था, आज उसी फैसले की तारीख पे यानी कि 15 मार्च 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया और इसीलिए इस फैसले के आने के बाद महसूस हो रहा है कि भारतीय संविधान अभी मरा नहीं है, भारत का लोकतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है और एक बार फिर हर एक भारतीय के सामने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कई गुना बढ़ गई है। साथियों, जब ये सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तब भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये एक भ्रष्टाचार और कमीशन और दलाली लेने खाने का एक रास्ता खोल दिया है। और आज जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, तब फिर राहुल गांधी जी ने 12:58 पे ट्वीट करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत सामने आया है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का एक माध्यम बना दिया था, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। अर्थात जो बात राहुल गांधी जी कहते हैं वही सारी बातें भविष्य में सही साबित होती हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से कोरोना ने अपना सर उठाया, तब राहुल गांधी जी ने नवंबर 2019 के समय ही कह दिया था कि देश को सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, कोरोना आ रहा है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करने में बिजी थे और दुनिया भर के अमेरिकनों को लाके हमारे गुजरात में कोरोना करवाया और फिर वही कोरोना पूरे देश में फैला दिया। तो कहने का मतलब ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपको एक उदाहरण दिया है कि राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो बातें बाद में जाके 100% सच साबित होती है। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर राहुल गांधी जी की बात अपने आप में सच साबित हुई है। बेशक अंधभक्तों को ये बात ना समझ में आए, परंतु ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है, खुले तौर पे एक लीगल उसके ऊपर टैग लगा के उसको कानूनी तौर पे जायज ठहरा के भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो शायद ही विश्व में कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ने खुले
पे, कानूनी जामा पहना के इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। आप चाहे तो सर्च कर लीजिए या तो चाहे इसके बारे में बहस कर लीजिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी का ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार कर दिया है, घोषित कर दिया है और बंद कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी बॉन्ड जिस भी पार्टी ने जिससे भी लिए हैं उसको तुरंत बताया जाए और उसको जाहिर किया जाए, उसको लोगों के बीच में वेबसाइट पे रखा जाए, ताकि भारत देश का जो नागरिक है उसे पता चले कि किस पार्टी को कितना अभी तक सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर फंड मिल चुका है। साथियों, लगभग 16,500 करोड़ रुपए के सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं पार्टियों को और इसमें से 90%, 80 से 90% ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और इन्हीं पैसों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, सरकारें गिराने का काम करा है, एमपीज एमएलए को खरीदने का काम किया है और पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। क्योंकि जहां जहां और जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी तौर से जीत नहीं पाई, उन सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया, तोड़ने का काम किया, लूटने का काम किया। लोकतंत्र को अगर किसी ने लूटने का काम किया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देश की जनता को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और ये पाप का घड़ा आज तो टूटा ही है और आगे और टूटेगा जब पता चलेगा कि ईवीएम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और फिर ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को एक सब्ज बाग दिखाती है, यह बताती है कि सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, बल्ले ही बल्ले है, चंगा ही चंगा है, बधु सारू छे, ऑल इज वेल। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है तो उससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है, कितनी खत्म हो चुकी है और उसे उनके खुद के सर्वे, आरएसएस के खुद के सर्वे में ये बात साफ तौर से सामने आके जाहिर हो चुकी है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात वापस आके अपने वड़नगर में बैठ के भजन करने वाले हैं, राम के नाम की माला जपने वाले हैं। अब उनको फिर भारतीय जनता पार्टी उठा के, आरएसएस उठा के सीनियरों की लिस्ट में रख देगी, जैसे आज आडवाणी जी को रखा गया है। और अब इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का इतिहास अब यहाँ पर पूर्ण विराम लेने की तैयारी में आ चुका है। सबको आश्वस्त रहने की जरूरत है कि नीति से जो चलेगा वही इस देश में राज करेगा। बाकी आप चाहे गुंडागर्दी करें, ईवीएम का उपयोग करें, ईडी का उपयोग करें, इनकम टैक्स का उपयोग करें, इन सब सरकारी मशीनरी का उपयोग करें, पर जिस दिन इस देश का एक एक नागरिक जाग जाएगा उस दिन आपको मुंह दिखाने की और सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर भी मिल सकती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।